भारत और इजराइल के बीच में बड़ी तेजी से व्यापार की वार्ताएं चल रही है, लेकिन इसी बीच इजरायलियों को भारत से क्यों बुला रहा है इजराइल। जानेंगे कौन से वो इजरायली हैं जिनको भारत से इजराइल लाने का प्लान हो रहा है और ये मणिपुर से संबंधित कैसे है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी भारत और इजराइल के बीच में व्यापार वार्ता शुरू हो रहा है। हालांकि व्यापार वार्ता जिस रफ्तार में शुरू हो रहा है उस रफ्तार में ऐसा लगता है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच में व्यापार डील फाइनल भी हो जाएगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेतन्याहू, इनके साथ पीयूष गोयल की मुलाकात हुई। पीयूष गोयल अभी हाल ही में गए हुए हैं इजराइल और इजराइल में पहला एग्रीमेंट हो चुका है जिसके तहत अब व्यापार वार्ताएं शुरू हो चुकी हैं। और इस क्रम में ये भी देखने को मिल रहा है कि नेतन्याहू ने एक संकेत दिया है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और व्यापार कॉरिडोर तक पहुंचेंगे। यानी कि यहाँ जो खेल है ये छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। इजराइल और भारत की ये साझेदारी बहुत लंबे प्लान के तहत है। अब सबसे बड़ी चीज है कि पहला डिफेंस टेक एमओयू साइन हुआ है नवंबर 2025 में। ये जो देख रहे हैं आप एक डायग्राम, इस डायग्राम में दिखलाया गया है कि आखिरकार क्या क्या होगा। पहली बात तो ये कि 4 नवंबर को एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने साइन किया है। कौन कौन से टेक्नोलॉजी होंगे, कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होंगी और क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो जो इजराइल की टॉप की कंपनी है राफेल, IAI, एल्बिट सिस्टम, इनके हथियार एक से बढ़कर एक हैं। ये भारत के साथ मेक इन इंडिया जॉइंट वेंचर शुरू करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, भारत की कई कंपनियों के साथ ये साझेदारी करेंगे। साझेदारी करके भारत को यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही इसका निर्माण होगा। ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि नई दिल्ली में भी एक बैठक हो रही थी। उसी वक्त फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हो रही थी जिसमें ये तय किया गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। रीजनल कॉरिडोर बनेंगे। रीजनल कॉरिडोर में I2U2 यानी कि UAE के साथ अमेरिका, UAE, इजराइल, इंडिया और इसके बाद IMEC। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका भारत के बीच में रिश्ते खराब हो गए हैं, उनके लिए एक बड़ा संकेत है कि नहीं, जो बिगर गेम है उस बिगर गेम में अभी भी भारत, अमेरिका, इजराइल साथ है। इसके अलावे फ्यूचर के लिए मिशन सुदर्शन चक्र में मदद करेगा इजराइल भारत की। चूंकि अगर एयर डिफेंस की बात करें तो अभी अगर किसी का सबसे अच्छा एयर डिफेंस है तो वो है इजराइल का। जिस तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों से, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने में सक्षम है। इसके पीछे कारण है इनका डिफेंस सिस्टम और ऐसा ही कुछ भारत भी चाहता है। तो एक चीज ये हो गई और उसके बाद है मार्केट का विस्तार। अब इनके बीच में क्या क्या आती है, मेन डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, ये 3 चीजें हैं जिस पर दोनों ही देश यहाँ सहयोग एक दूसरे का करने जा रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और इजराइल की बात करें तो सिर्फ यही एक क्षेत्र नहीं है जहां दोनों साथ आ रहे हैं, बल्कि एक और खासा दुश्मन है तुर्की, जो इस वक्त इजराइल के लिए भी टेंशन है और भारत के लिए भी टेंशन है। स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं, साइप्रस के साथ इजराइल गैस पाइपलाइन की गठजोड़ कर रहा है। साइप्रस के साथ और भी कई तरह के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं डिफेंस के, जिसे लेकर तुर्की पहले से ही परेशान है। तुर्की का कहना है कि ये जो कर रहा है इजराइल ये ठीक नहीं है, हमारी संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। हालांकि साइप्रस में सिर्फ इजराइल ही नहीं, भारत की भी बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये साझेदारी काफी लंबी चलेगी, इस बात को माना जा रहा है। लॉन्ग टर्म साझेदारी है। ये बात इनके प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हम लोग वो हैं जो एक तरीके से सोचते हैं, एक तरीके से चलते हैं। हमारा संबंध लंबा चलेगा और हम लंबी दूरी तक एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को बड़ा बनाने में। खैर, अब इसी बीच ना स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, इजराइल ने अपने लोगों को बुलाना शुरू किया है भारत से। अब ये कौन से लोग हैं? तो दरअसल प्राचीन इजराइल कथित तौर पर 2 भाग में बटा था। ये आज से नहीं, बहुत पुरानी समय की बात है। असूरियन साम्राज्य उस समय हुआ करता था। उत्तरी राज्य इजराइल
जिसमें 10 कबीले थे। चूंकि शुरुआती समय में कबीले में ही लोग रहते थे और उनमें एक कबीले का नाम था मेनाशे। दक्षिणी यहूदा, उसमें 2 कबीले थे। 722 ईसा पूर्व में अशूरियन राजा और उसके उत्तराधिकारी ने उत्तरी राज्य पर हमला कर दिया और इस शहर को घेर लिया। 27,000 से अधिक यहूदी थे, उनको निर्वासित कर दिया गया। कई जगहों पर ला ला कर उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे क्या हुआ, वो बिखर गए। कहा जाता है खोए हुए 10 कबीले में से एक कबीला भटकता गया और भटकते भटकते हिंदू कुश पर्वत पार करके मणिपुर घाटी में जाके बस गए। यहाँ पर इन्होंने स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिलकर कुकी या जेमी जनजातियों का रूप ले लिया। कहा जाता है फिर भी इन्होंने अपनी परंपराओं को जिंदा रखा। बहुत तरह के धार्मिक क्रियाकलाप ये यहूदियों की ही तरह करते रहे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने इन्हें ईसाई बनाया, लेकिन 1951 में एक बार ऐसी घटना हुई जिससे ये यहूदी जड़ों की तरफ लौटने लगे। दरअसल हुआ ये कि साल 2005 में इजराइल की तरफ से कुछ धार्मिक संगठन पहुंचे और जब उन्होंने इन्हें देखा तो उन्हें लगा कि ये तो हमारी ही जनजातियां हैं। अब अभी का सीन क्या है, भारत में ये जनजातियां रहती हैं। करीब 10,000 सदस्य भारत में बचे हैं। 4,000 सदस्य इजराइल जा चुके हैं। अब बाकी बचे हुए सदस्यों को लाने के लिए इजराइल एक प्लान बना रहा है। कहा जा रहा है कि पहले चरण में साल 2026 के अंत तक 12 सदस्यों को, उसके बाद साल 2030 तक अतिरिक्त 5800 सदस्यों को इजराइल पहुंचाया जाएगा। इससे पूरा समुदाय इजराइल में एकत्रित हो जाएगा। अब नए लोगों को रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में इनके लिए खास तौर पर बनाया जा रहा है जगह जहाँ पर इन्हें रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि ये योजना एक सरकारी योजना की तरह कैबिनेट के प्रस्ताव के माध्यम से मंजूर हुई है और इसमें परिवारों को एकजुट करने पर जोर है। जो सदस्य पहले से इजराइल में है उसके रिश्तेदारों को प्राथमिकता मिलेगी। इजराइल के अप्रवासन मंत्रालय और कई ऐसी एनजीओ हैं जिन्होंने चरणबद्ध रूप से अब वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंजूरी का मुख्य कारण क्या है? मणिपुर और मिजोरम में जातीय संघर्ष चल रहा है, जहां मेनासे समुदाय भी किसी न किसी तरीके से हिंसा और विस्थापन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे एक महत्वपूर्ण जायोनी निर्णय बताया है जो परिवारों को एकजुट करेगा और इजराइल की उत्तरी सीमाओं को मजबूत करेगा। यही वजह है कि ये पूरा प्लान यहाँ पर बनाया गया है। भारत के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।